मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, संडे का दिन है। ऑलमोस्ट सभी लोग इस समय अपने घरों में बड़े आराम से कंफर्टेबली इस ट्रेनिंग को लेने की शुरुआत कर चुके होंगे। ट्रेनिंग आज की बहुत अच्छी है, मोटिवेशन ट्रेनिंग है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अ, शुरुआत तो मेरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट ट्रेनर के तरीके से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोडक्ट ट्रेनर जो है इस बिजनेस में एक मोटिवेशन ट्रेनर के रूप में कन्वर्ट हो गया। एंड सो आज का दिन बहुत अच्छा है आप लोगों के साथ बात करने के लिए, कुछ शेयरिंग करने के लिए। हालांकि मैं आज बहुत दिनों के बाद तकरीबन 3.5 महीनों के बाद मैं आज फॉरएवर के इस लाइव पेज पे आया हूँ और आप लोगों को बहुत लंबे समय से मैं मिस भी कर रहा था। मुझे बहुत सारी मेल्स, बहुत सारे मैसेजेस इंस्टा फेसबुक पे कि आपका सेशन कब है। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आज सब लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में हूँ और अपनी कुछ बातों को आज आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि अब हम सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो बाउंड्रीज हैं, दूरियां हैं, वो तो खत्म ही हो चुकी हैं। सो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आज अलग अलग शहरों से, अलग स्टेट से और अलग अलग जगहों से आज मुझे सुन रहे होंगे। और इसके साथ साथ डिफरेंट एज ग्रुप्स भी आज इस ट्रेनिंग को लेने के लिए इस समय मौजूद होंगे, जिनकी उम्र ईयर की होगी, 70 भी होगी और 40 इयर्स की एज ग्रुप में भी होंगे। और डेफिनेटली यूथ आइकॉन्स भी आज इस ट्रेनिंग को लेने के लिए बैठे हुए होंगे। आज का जो दिन है वो आप उस आज की ट्रेनिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर आप इस ट्रेनिंग को लेने के लिए अपनी कुछ सीरियसनेस दिखाएं। सीरियसनेस का मतलब ये है कि अपना इंटरेस्ट शो करें। मैं इस समय आप लोगों को ये तो नहीं बोल सकता कि आप सब लोग अपने डायरी, पेन, नोट्स, पैड्स मुझे दिखाएं। हालांकि जब ये ओपन ट्रेनिंग होती है ऑफिस में तो हम जरूर देखते हैं कितने लोग आज नोट्स बनाने के लिए इस ट्रेनिंग के अंदर आए हैं। हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर हमारे घर में एक ऐसा कॉर्नर है, जो कॉर्नर बड़ा इस समय पीसफुल एटमॉस्फेयर के साथ है, बड़ा कंफर्टेबल है, जहाँ पर हम आराम से कॉर्नर पे बैठ करके एक टेबल के साथ लग करके कुछ अच्छे नोट्स बना सकते हैं, तो बिलीव मी ये ट्रेनिंग खत्म होने में हार्डली 1 घंटा लगेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद अगर आपके पास आज कुछ नोट्स आप बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस ट्रेनिंग को दोबारा रिवाइज करने के लिए या इस ट्रेनिंग की बहुत सारी बातों को दोबारा से पढ़ने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है ना वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह की होती है इस समय। मोटिवेशन एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। उस इंडस्ट्री में बोला जाता है कि हाँ तुम कर सकते हो। सबसे बड़ा बिजनेस तो मोटिवेशन का ये है कि हाँ तुम कर सकते हो। लेकिन आज जो सच्चाई है मोटिवेशन की, वो सच्चाई ये होती है कि ये काम मैंने भी किया है, तुम भी कर सकते हो। सो एक सच्ची मोटिवेशन वहीं से आती है जिस इंसान ने जिस काम को किया हो और जिस काम को कर कर वो एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचा हो। वह व्यक्ति आपको जो मोटिवेशन दे सकता है उसे मोटिवेशन भी नहीं बोलूंगा, उसका एक्सपीरियंस इटसेल्फ एक मोटिवेशन होता है। आपका जिस देश में घूमने का सपना है, अगर आपके साथ में एक व्यक्ति बैठ जाए और वो आपको बोले कि मैं आपको उस देश के बारे में बताता हूँ, तो आप खुद ब खुद उससे उस जगह के बारे में सुन करके मोटिवेट हो जाएंगे। सो एक्चुअली दिस इज रियल मोटिवेशन कि ये काम मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपका आज के दिन की इस शानदार ट्रेनिंग में स्वागत करता हूँ। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कि जिन्होंने बहुत सही समय पर हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इस ट्रेनिंग की बहुत जल्दी शुरुआत करी। और आज इसी शुरुआत की वजह से एक रिजल्ट आया है कि सैकड़ों मैनेजर्स, मैं कोई 2 4 10 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इन हंड्रेड्स ऑफ मैनेजर्स इस पेंडेमिक में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इन्हीं ट्रेनिंग के माध्यम से ग्रो हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि लोग बहुत सीरियसली इस बिजनेस को ले रहे हैं और लोग बहुत दिल से और बहुत ईमानदारी से इस बिजनेस को कर भी रहे हैं। देखना यह है कि आप आज जो मुझे
सुन रहे हैं, आप कौन सारे लोग इस बिजी हो सकते हैं, और मैं जानता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो एसोसिएटेड है। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 60-40 की रेशो में चलूं आपके साथ। आज 60% मैं वो बातें करूंगा जिन बातों से आज आप अपनी पिन को चेंज करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और 40 के आज आए बेसिक्स इंफॉर्मेशन मिल सकें जिसकी वजह से वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। दोस्तों, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को हमेशा एक समाधान के रूप में बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि दिस कंपनी इज नॉट अ कंपनी, दिस इज अ सॉल्यूशन। ये एक समाधान है, ये एक सॉल्यूशन है। मैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में किस किस चीज का समाधान है, किस किस चीज का सॉल्यूशन मैं फॉरएवर को बोलता हूँ। देखिए, अगर आप अपने जीवन में बहुत लंबे समय से एक सिक्योरिटी वर्ड की तलाश कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक बहुत सही जगह पर आ चुके हैं। आपका अगर एक शुरू से एक इच्छा है कि मैं देश विदेश की यात्राएं करूं, आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, आप रिकॉग्नाइज हो समय समय में। बहुत रिकॉग्निशन वर्ड अक्सर लोगों के एकेडमिक क्वालिफिकेशंस खत्म होने के बाद या प्रोफेशनल रिकॉग्निशन को तो समझ भी पाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एकेडमिक्स के बाद हमारा रिकॉग्निशन बंद हो जाता है। तो पीपल लव टू रिकॉग्नाइज। वो चाहते हैं कि जब भी वो अच्छा काम करें तो लोगों में मान मिले। यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। अगर आप एक सही रिकॉग्निशन अगर आप एक रिकॉग्निशन की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। इंटरनेशनल बिजनेस डेवलप करने की इच्छा लोगों की बहुत होती है मन में कि मैं हिंदुस्तान में रह करके देश विदेश में अपने इस बिजनेस को डेवलप करूं। मैं बताना चाहता हूं कि आप बहुत सही जगह पर हैं। आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप एक वर्ड धीरे 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 हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। खुद का व्यापार, खुद का व्यवसाय। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप के नजरिए से देखा जाए तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप परफेक्ट जगह पर हैं जहां पर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड को ग्रैब भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं अपने जीवन में जो कि बहुत तरक्की करना चाहती थी और तरक्की करना चाहती हैं, लेकिन उनको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दोज लेडीज जो लाइफ में ग्रो करना चाहती हैं, अपने घर में रहते हुए अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। सो दिस इज द वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम ऑल्सो। दोज पीपल हु आर रिटायर्ड, अभी भी जोश है, अभी भी एक्साइटमेंट है, जुनून है, लेकिन हमारे हमारे हाथ से मौका ले लिया गया है और हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाए किसी कारण से। आज इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, आज इस इंडस्ट्री को मेरे माध्यम से जान रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बहुत परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, आप एक सही जगह पर आ गए हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ मैं कुछ ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चाहता हूं जिनको शायद इस इंडस्ट्री में आने के साथ साथ अपने अंदर कुछ अनुकूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। मैं सीधा सीधा ये तो नहीं बोलूंगा कि ये काम किन के लिए नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि बहुत ओवर सेटिस्फाइड जो लोग अपने आप को शो करते हैं, कहीं ना कहीं उनको चेंज होना पड़ेगा, उनको अपनी सेटिस्फेक्शन मोड से बाहर निकलना पड़ेगा, तब उनके लिए व्यवसाय बहुत अच्छा काम कर सकता है। शांत स्वभाव वाले लोग जनरली आप जानते हैं कि बहुत शांत व्यक्ति है, ये बहुत कम बोलता है, ये बहुत शर्माता है, ये लोगों के बीच में बात करने से ये घबराता है। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति मुझे ये बात सुन रहा है तो मैं उसे बोलना चाहूंगा कि आपको अपने उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। मैं डिमांड भी बता रहा हूँ आपको कि इस इंडस्ट्री की डिमांड किस चीज की है। ये इंडस्ट्री, ये जो कंपनी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उन लोगों के लिए बहुत तेजी से काम करता है जो लोग अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हो, जिनमें एक्साइटमेंट हो, जिनमें एनर्जी हो, जिनमें लोगों की हेल्प करने की एक भावना हो। वो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। आप अपने अंदर उन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करिए कि अगर आपके अंदर जोश है, आपके अंदर एनर्जी है, आप एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं,
और आप केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी भला करना चाहते हैं, तो आप इस काम के लिए अनुकूल व्यक्ति हैं, आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस काम के लिए। मैं आपको एक शब्द से बड़ी जल्दी रूबरू कराना चाहूंगा। उस शब्द का नाम है पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए, ये मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ये मेरा 18वां वर्ष चल रहा है। 18 इयर्स के नाम से मुझे याद आया कि आज से कुछ दिन पहले जब मैंने किसी के साथ बात करी, तो उस लड़के की उम्र जो थी वो 19 साल थी। इनफैक्ट 18 साल का ही वो कंप्लीट हुआ था। तो उसने मुझसे सिक्योरिटी को लेकर के बातें करी कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी कितनी मजबूत है। तो मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी, आपके साथ शेयर करने में अच्छा लगेगा। मैंने कहा, एक बात बताओ, जब तुम इस दुनिया में आए थे तब से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। जब तुम इस दुनिया में आए थे तब से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, और जब मैं इस दुनिया में आया था तब से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। इससे बड़ी सिक्योरिटी तुम्हें क्या चाहिए? सो बिलीव मी, सिक्योरिटी वर्ड अगर आप कहीं कहते हैं ना कि इस समय 2020 ने तो पूरे वर्ल्ड को सिक्योरिटी वर्ड के मायने बता दिए कि सिक्योरिटी होती क्या है। सो वी आर स्टिल सिक्योर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं। वी आर नॉट वी आर नॉट स्टेबल, वी आर ग्रोइंग। हम लोग इंक्लाइन मोड पर चले गए हैं। सन 2020 में हम लोगों का जो बिजनेस है, लोग तो सोच रहे हैं किसी भी तरीके से वो मेंटेन कर लें, लेकिन ये बिजनेस इंक्लाइन हो गया है, ये बिजनेस और तेजी से ऊपर जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा था, एक शब्द से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, जिस शब्द का नाम है पर्सनल डेवलपमेंट। शायद इस वर्ड को हासिल करने के लिए दुनिया न जाने कितने पैसे खर्च कर देती है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और ये शब्द आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में मिलता है, अगर आप इस बिजनेस को पूरे जोश और जुनून से करने का वादा करते हैं तो। मैंने इस बिजनेस के अंदर अपनी ट्रेनिंग्स में अक्सर एक शब्द बोलता हूं, मैंने इस बिजनेस के अंदर लोगों को हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर करते हुए देखा है, लेकिन जब तक वो हवाई जहाज तक पहुंचते हैं उनकी हवाई चप्पल उतर चुकी होती है। उनके अंदर इतनी पर्सनल डेवलपमेंट हो चुकी होती है कि वह लोग उस जीवन शैली तक पहुंच चुके होते हैं, वह लोग उस तरह के बिहेवियर तक पहुंच चुके होते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन लोगों ने जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत करी थी तो इनके पहले पीछे कुछ साल किस तरह के थे। वो एक कहानी बनकर रह जाते हैं, एक इतिहास बनकर रह जाते हैं, जिस इतिहास को लोग पढ़ करके आगे और मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए। सो दोस्तों, अगर मैं आपके साथ आज का दिन मोटिवेशन का है तो मैं ओपनली डिस्कस कर सकता हूँ। मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई, हालांकि मैं पीपीटी बनाने में थोड़ा कमजोर भी हूँ, और पीपीटी बनाने से मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को फ्रेम कर लेता हूँ, और कहीं ना कहीं पीपीटी नहीं होने से मुझे थोड़ी आजादी मिलती है नेट से बाहर जाकर फिर नेट में आने की। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मेरी शुरुआत फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट यूजर के माध्यम से हुई। मेरे परिवार में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आए। जब वो प्रोडक्ट्स ने अपना रिजल्ट दिखाया तो उस रिजल्ट को देखने के बाद मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान को देखा, और मार्केटिंग प्लान को जिस नजरिए से मैंने देखा, मैं चाहता हूं आज आप भी उसी नजरिए से मुझे सुने। जिस नजरिए से मुझे मार्केटिंग प्लान बताया गया, जिस नजरिए से मार्केटिंग प्लान मैंने देखा, और जिस अंदाज से मुझे बताया गया, वह नजरिया मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के बारे में प्लान को दिखा रहा था। अगर आज की डेट में आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और आपके पास अभी से पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अभी से पहले आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर आप एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मेरे साथ भी जीवन में वही था। मैंने बहुत सारे काम किए थे, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस करे, मैंने बहुत मेहनत करी। जिस जगह तक मैं पहुंचना चाहता था मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जिस दिन मैंने मार्केटिंग प्लान देखा, यकीन मानिएगा वो प्लान को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यही वो कंपनी है जिसके साथ मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। आज एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान को जहां से इस मीटिंग को दे रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, जिस कॉर्नर पर मैं बैठा हूँ, ये मेरा ऑफिस है, और यहीं से मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत करी थी। जिस चीज के साथ में, जिस बिजनेस में मैं 18 साल पहले था, इस दीवार पर अगर आप देखें तो इससे पहले जो भी सामान मैं बेचता था, जिस ट्रेड से मैं जुड़ा हुआ था, इस दीवार पर वो ट्रेड छाया हुआ था। और आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की पावर देखिए, वो सारा का सारा सामान हटा करके कंपनी ने मेरे पीछे मुझे इन ट्रॉफी से नवाज दिया।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सही कंपनी का चुनाव हो जाए, सही कंपनी में ताकत हो, सही कंपनी का चुनाव हो जाए, तो सही कंपनी के बारे में ये बोला जाता है कि 50 साल की मेहनत आप किसी सही कंपनी के साथ 5 साल में रिकवर कर सकते हैं, जो कि सही नेटवर्क मार्केटिंग होनी चाहिए। आज मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। जिस जगह पे मैं बैठा हूं वो मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू करी थी 1951 में। जिस प्लेस में मैं बैठा हूं ये प्लेस 70 साल पुरानी है। मेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने से पहले 52 साल पुराना बिजनेस, आप समझ ही रहे होंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से, 52 साल पुराना बिजनेस चल रहा था। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की ताकत देखिए कि इसने उस 52 साल पुराने बिजनेस को 5 साल में पछाड़ के रख दिया। और 5 साल के अंदर वो सारा का सारा बिजनेस वाइंड अप हो गया। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मुझे मेरे जीवन में वो दे दिया जो शायद मेरे पूरे परिवार में 52 सालों में नहीं आया था। मैं आपको ये मैसेज इसलिए देना चाहता हूं कि आप लोग भी फॉरएवर की इंडस्ट्री को कहीं भूल करके भी अंडर एस्टिमेट ना करें। आप इसके पोटेंशियल को समझें, आप इसकी क्षमता को समझें और इसकी क्षमता को देखने के बाद आगे की प्लानिंग करें। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि आप इस बिजनेस में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं 50,000 का एम लेकर आया हूं पर मंथ का। कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं 1 लाख रुपए महीने का एम लेकर आया हूं। कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं इस बिजनेस के अंदर 24 लाख रुपए साल कमाने का एम लेकर आया हूं। मैं एक ही बात बोलता हूं, आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपनी इनकम को प्लान मत करिएगा। आप कंपनी के पोटेंशियल के हिसाब से अपनी इनकम को प्लान करिएगा। आप ये देखिएगा कि ये कंपनी आपको कितना पैसा दे सकती है। आप अपने हिसाब से सोचेंगे तो आपको आपका माइंड आपकी लिमिटेशंस डिसाइड कर देगा। लेकिन अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म को सोच समझ के इसके हिसाब से प्लान करेंगे तो ये आपको स्काई इज द लिमिट तक पहुंचा देगा। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पैसा कमाने की दोस्तों। आज अगर मैं आपको अपने बारे में बहुत थोड़े में बताऊं, इस 18 सालों के दौरान 45 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल्स कर चुका हूं। शायद मेरी उम्र 45 साल नहीं है और 18 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 45 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल्स कर चुका हूं। बात इंटरनेशनल ट्रेवल्स की भी नहीं होती है, बात ये होती है कि आपकी सोच को बदल देना। आप जब भी एक बार विदेश जाते हैं और जब आप वहां से लौट कर आते हैं, आप में कुछ परिवर्तन होता है। आपकी सोच बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके कंपैरिजंस का लेवल चेंज होता है, आपका विजन चेंज होता है। मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी ने 45 बार विदेश यात्राओं का मौका दिया। हाँ, इसमें से अधिकांश यात्राएं ऐसी भी हुई जो कि मैंने फॉरएवर से करी। इसके अलावा बहुत सारी यात्राएं मैंने अपने आप से भी करी। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने इस कंपनी के साथ कई गाड़ियां लेने का मुझे मौका मिला। 7 से ज्यादा मैं गाड़ियां ले चुका हूं। अगर आपको बताऊं कि आप सब लोग एक चेयरमैन बोनस इनकम से काफी अच्छे रूबरू होते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों का, मेरे दोस्तों का सपना भी है उस लेवल तक पहुंचने का। मैं आपको बधाई देता हूं, आप बहुत सही ट्रैक पर हैं और आप बहुत सही जगह पर भी हैं। इसी तरह का सपना मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में लिया है। आज इस 18 सालों के दौरान मैं 10 से ज्यादा चेयरमैन बोनस ले चुका हूं, जिसमें कि 6 बार मैं लेवल 2 क्वालिफाई कर चुका हूं। और इससे इससे भी ज्यादा सबसे अच्छी बात मेरे को जो फॉरएवर में लगती है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये लगती है कि किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ बेहतर करने का मौका। शायद ये चेयरमैन बोनस और इंटरनेशनल ट्रैवल और गाड़ियों से बहुत बड़ी बात है। आपको अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स, ये अगर इस शब्द की गहराई को आप समझेंगे तो यकीन मानिएगा कि आप खुद तो ग्रो कर रहे हैं। खुद ग्रो करते करते अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को भी ग्रो कर दें तो यकीन मानिएगा एक चीज होती है जो किसी बिजनेस में बड़े रेयरली आपको मिलती है, जिसका नाम होता है ब्लेसिंग। ये बिजनेस आपको ब्लेसिंग्स इसीलिए देता है कि यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। ये बिजनेस आपको ब्लेसिंग्स इसलिए देता है क्योंकि आप यहाँ पर लोगों को बेहतर होने का मौका देते हैं। तो अगर आप ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं तो याद रखिएगा, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देना और लोगों को बेहतर मौका देना हमारा बिजनेस का बेस है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं आज की इस मीटिंग की शुरुआत करूं मैं चाहूंगा कि आप आज जरूर कुछ सीख करके यहाँ से जाएं, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए यहाँ पे लगभग रोज ही ट्रेनर्स आते हैं, अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से आपके बीच में रखते हैं, अपना तजुर्बा पूरा आप लोगों के बीच में रखते हैं ताकि आप अपने इस बिजनेस में ग्रो करने में आपको कुछ फायदा मिल सके।
मैं आपके साथ मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं अपने ही तरीके से। देखिए, दो शब्द हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिन दो शब्दों के बारे में जितना ज्यादा आप अच्छे से समझेंगे उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। ये जो दो शब्द है ना, ये दो शब्दों का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ये दो शब्द अपने आप में ना लगभग लगभग यूनिवर्सिटीज बन चुके हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जितना पढ़ो, जितना सीखो, जितना जानो, उतना मजा आता है। उतनी उतना ही आप अपने विचारों को, उतना ही आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड है ना मेरे दोस्तों, ये जो शब्द है, ये ये शब्द जुड़ा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पीपल। लोगों को समझने का व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार। शायद ये बात आपसे कुछ कम लोगों ने करी होगी। मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बोलता है कि सबसे पहले हमें लोगों को समझना जरूरी है। कुछ लोग सीधा अपनी बात को रखते हैं, कुछ लोग व्यक्ति को समझकर अपनी बात को रखते हैं। जो लोग व्यक्ति को समझकर अपनी बात को रखते हैं उसको शायद ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बोलता हूं, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल। ये पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, अगर मैं या आप कहीं पर जॉब करते तो हमें एक ही कैटेगरी के लोगों के बीच में बिठाया जाता। अगर मेरा एक जॉब होता कि मुझे एक कंप्यूटर के सामने बैठना है और मुझे एक काम करना है, तो यकीन मानिए मेरे फ्लोर पे जितने भी लोग होते, कहीं ना कहीं हमें एक समान विचारधाराओं के होते और एक ही जैसा काम कर रहे होते और एक दूसरे को देखकर स्माइल पास कर रहे होते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हालांकि मुझे जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग इस समय ऑनलाइन हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अपने आप को दे सकते हैं। आपको इस बात के बारे में तो इल्म होगा ना कि इस दुनिया में अगर हम विचारों की बात करें तो शायद हजारों और लाखों विचारों के लोग होते हैं। मैं 100 200 500 लोगों की बात नहीं कर रहा। अगर मैं कैटेगरी ऑफ पीपल की बात करूं, अगर मैं विचारों की बात करूं, तो शायद हजारों लाखों प्रकार के विचारधाराओं के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। आपको ऑफिस में तो एक या दो या तीन विचारधाराओं वाले लोग मिल सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग एक दुनिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना लंबा प्लेटफॉर्म है, इतना वाइड प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के सारे लाखों विचारधाराओं के लोग आपको इस छत के नीचे अवेलेबल होते हैं। सभी के सभी लोग आपको इस रूफ के नीचे अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी तो वो पीपल अंडरस्टैंडिंग में करनी होगी। लोगों को समझ करके अपनी बात को रखने का बिजनेस है ये। दूसरी चीज नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता, जब आप लोगों को समझने का हुनर जान जाते हैं तो आप अपना मटेरियल, अपने पार्टनर्स को आइडेंटिफाई बेहतर तरीके से करते हैं। इसका मतलब लोगों को समझना, लोगों को समझ करके अपने व्यापार को समझना और अपने व्यापार के मुताबिक लोगों के लिए, लोगों को समझते हुए इस बिजनेस को उनको ऑफर करना, ये हमारा बिजनेस है। मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग को बोलता हूं कि दिस इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप। इस समय हम सब लोग पहली पीढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग की। वी ऑल आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। शायद कोई आकस्मिक तरीके से कोई सेकंड जनरेशन में आ गया होगा, लेकिन अभी तक तो पहली पीढ़ी चल रही है। और पहली पीढ़ी का मतलब ये होता है कि इससे पहले हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने इस काम को नहीं किया था। ये बिजनेस अभी नया है। मैं अगर आपको आज से अपने 10 साल पहले का एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे 18 साल हो गए, मैं आपको 10 साल पहले का एक्सपीरियंस बताऊं, तो आज से 10 साल पहले लोगों के विचार क्या थे? कहते थे कि अगर कुछ नहीं कर पाए हो जीवन में, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई कर लो। घर में बहुत ज्यादा अच्छे पैसे नहीं है, बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, लेट्स ट्राई नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर कुछ कर भी नहीं रहे हो, घर में खाली बैठे हुए हो, तो एक काम करो, नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई कर लो, क्या पता यहाँ तुम्हारी किस्मत चल जाए। ये बात 10 साल पुरानी है। कहते हैं कि जब लोगों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता था ना, तो लोग कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग कर ले। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 10 साल बाद का सिनेरियो बता दूं, चेंज कितना हो गया है।
अब हालात ये हो गए हैं, अब लोग ये बोल रहे हैं अगर बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, अगर बहुत अच्छा बिजनेस करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली है ना, तो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। दोनों बातों में कितना फर्क है, दोबारा से बोलने की कोशिश करूंगा 2 लाइनों में। पहले बोला जाता था अगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है ना अभी तक, तो नेटवर्किंग कर लो। और अब बोला जाता है अगर सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप। हम सब लोग इस बिजनेस की कहीं ना कहीं पहली पीढ़ी है जिसने इस बिजनेस की शुरुआत करी है। और हमसे पहले वाली पीढ़ी के पास हमको इस बिजनेस के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर हमारे से पहले वाली पीढ़ियों ने इस तरह का व्यापार किया होता तो हमारे पास उनके द्वारा सिखाने के लिए बहुत कुछ होता। लेकिन क्योंकि हम इस बिजनेस की पहली पीढ़ी हैं, इसलिए हमारे इंसेस्टर्स के पास, हमारे पूर्वजों के पास, हमारे रिलेटिव्स के पास जो हमसे बड़ी उम्र के हैं, उनके पास इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए हमें नहीं है। हाँ, जिस व्यक्ति के पास बताने के लिए है, अगर वो व्यक्ति दिल से आपको बता रहा है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कर जरूर रहा होगा। मैं फिर बोलना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह दे रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि वो केवल सलाह दे रहा है और सलाह देने से कुछ नहीं होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि ऑलरेडी इस काम को कर रहा है और आपको सलाह दे रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बात मानने का फायदा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। हमें इस बिजनेस को आगे लेकर के जाना है। और जब भी मैं बोलता हूँ फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, तो याद रखिएगा 2 चीजें पहली पीढ़ी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक होती है सेटअप कॉस्ट और एक होती है स्टार्टअप पेन। या आप बोल सकते हैं सेटअप पेन, स्टार्टअप कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है द पेन एंड द कॉस्ट इज इन्वॉल्व। शायद जब ये बिजनेस अगली जनरेशन के पास चला जाएगा तो कॉस्ट खत्म हो चुकी होगी ऑलमोस्ट, और पेन का लेवल भी खत्म हो चुका होगा। इसे कहते हैं अ बिजनेस ऑफ इनहेरिटेंस। जो लोग इस बिजनेस को इनहेरिटेंस के लिए आए हैं, जो ये इस बिजनेस को अपने आगे आने वाली जनरेशन को देने के लिए आए हैं, उनको ये बिजनेस बड़े संभल के करना चाहिए। उनको ये बिजनेस संभल के क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज एक फैक्ट्री अगर प्रोडक्टिव फैक्ट्री हो, अगर आज एक फैक्ट्री अगर बहुत सारा पैसा कमा रही हो, तभी उस फैक्ट्री के मालिक को अपने बच्चे को उस फैक्ट्री में लाकर उसकी चेयर हैंड ओवर करने में मजा आता है। अगर फैक्ट्री बैड डेट्स में चली जाए, घाटों में चली जाए, झगड़ों में चली जाए, और उस फैक्ट्री को अगर आप किसी को ऑफर करना चाहें तो आपको देने में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा जितना समय आपके पास आज इस बिजनेस करने के लिए है ना, उतने समय में इस बिजनेस को प्रोफेशनली बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप करिए, ताकि इसको इनहेरिटेंस करने में मजा भी आए। सो ये जो शब्द है ना नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बताया था ना ये यूनिवर्सिटी है, ये खत्म नहीं होने वाला वर्ड। शायद इसके ऊपर मैं आपके साथ कई घंटे बोल सकता हूँ, मैं थकूंगा भी नहीं, इतना बोल सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। वाई? बिकॉज मैं इसे 18 साल से कर रहा हूँ और मैं इसको जी रहा हूँ। देखिए ये ना, ये रॉ को प्रोफेशनल बनाने वाली इंडस्ट्री है। समझिएगा मेरी बात को, रॉ को प्रोफेशनल बनाने वाली इंडस्ट्री है और प्रोफेशनल्स को बिग बिजनेस बिल्डर्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, और बिग बिजनेस बिल्डर्स को कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल तक लेके जाने वाली इंडस्ट्री है। रॉ से प्रोफेशनल, बिग बिजनेस बिल्डर टू कॉर्पोरेट, इसका मतलब ये एक वो जर्नी है जो कि रॉ से शुरू होकर के आपको कॉर्पोरेट्स की जिंदगी तक का नजारा दिखा सकती है। आज अगर आप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाइफस्टाइल देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको उनके जीवन शैली के अंदर वो नजारा आता है जो नजारा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जी रहे हैं। जिस तरह की गाड़ियां बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उससे आप प्रभावित होकर के आप कहते हैं ये तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी जिंदगी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस सफर को आपको बहुत बढ़िया से इस सफर को आपको बहुत बढ़िया से बिताना है और सीखना भी है, लर्न भी करना है। क्योंकि जितना आप अर्न करेंगे उतना आप बेहतर तरीके से लर्न करेंगे। मैं अगर आपको एक अगला शब्द बताऊं, दूसरा शब्द जो कि अपने आप में एक और यूनिवर्सिटी है, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। देखिए वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि आज मेरा प्रोडक्ट का सेशन नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि वेलनेस इंडस्ट्री, तो आप इस चीज को समझें कि people are facing early age changes in their body. I am just telling you one line. This is the USB. People are facing early age changes in their body.
लोग अपने शरीर में अर्ली एज चेंजेस देख रहे हैं। 40 वाला 50 वाली फीलिंग में आ गया है, 50 वाला 60 वाली फीलिंग में आ गया है। इसका मतलब क्या है कि लोगों की बॉडी अर्ली एज चेंजेस की तरफ जा रही है, और अर्ली एज चेंजेस सिर्फ गुड लाइफस्टाइल से और गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन से ही वापस आ सकते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस चीज में दुनिया की चंद बेहतरीन कंपनियों में से एक है, जो कि दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन बनाती है। और न्यूट्रिशन बनाने में तो शायद कोई कंपनी का आप नाम ले भी लेंगे हमारी इस मीटिंग के अंदर, लेकिन बिलीव करिए, अगर मैं बात करूं अ प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता हो, जो आपको रिजुविनेट करता हो, जो आपकी बॉडी में रीजनरेशन देता हो, वो प्रोडक्ट केवल एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम एलोवेरा है। और उस एलोवेरा के इस दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक, ग्रोअर, डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं, हम हैं, यानी कि आप हैं। सो वेलनेस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, ये बड़ा बिगेस्ट इंडस्ट्री है, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है फॉर टुडे एंड टुमारो दोनों के लिए। चाहे वो आज की बात करूं, चाहे वो आने वाले सालों की बात करूं, ये ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, ये बड़ी तेजी से ग्रो होगा। अच्छा, मैं अक्सर ये भी बोलता हूं कि हो सकता है आज से कुछ साल पहले आपकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री के शब्द बड़े कम आए थे, लेकिन अब ये जो वर्ड्स है ना, ये आपकी जिंदगी में ना बहुत लंबे लंबे समय बाद नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2020 में किसी से पूछा नेटवर्क मार्केटिंग या वेलनेस इंडस्ट्री, किसी ने आपके कान में डाल दिया, वो नाम 2022 में आएगा। नो नो नो, ये पहले हुआ करता था। अगर आपको आज किसी ने, आपके दोस्त ने, मित्र ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी अगर आपको वेलनेस इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी है ना, आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन आप यकीन मानिएगा, ये शब्द आपको किसी ना किसी के द्वारा दोबारा से अगले 15 दिन में फिर आ जाएगा। आप फिर इग्नोर कर दीजिएगा, फिर से ये शब्द आपके पास किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी ना किसी सोर्स से आपके लाइफ में फिर से अगले 10 से 15 दिन में आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यू नो व्हाई? बिकॉज इन दो शब्दों से लोग अपने जीवन में बड़ी तेजी तरक्की कर रहे हैं। पीपल आर चेंजिंग देयर लाइव्स विद दीज टू वर्ड्स। इन दो शब्दों में इतनी ताकत है कि किसी की व्यक्ति की जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री, ये दो शब्दों को अगर किसी एक कंपनी ने आइडियली, देखिए एक शब्द ध्यान रखिएगा, आइडियली अगर पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने आप को पूरे विश्व में अगर साबित करके इन दो शब्दों को अगर किसी ने आपस में बांधा है ना, तो उसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जिस कंपनी में आप हैं। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, ये कंपनी 160 देशों से ज्यादा देशों में काम कर रही है। किसी कंपनी का आपके घर पर पहुंचने से पहले 160 देशों में पहुंच जाना अपने आप में ये साफ साफ बता रहा है कि वह कंपनी हमारे सोच, हमारे विचारों से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। वह कंपनी बड़ी मजबूत कंपनी है, वह एक इंटरनेशनल कंपनी है। मेरे एक फ्रेंड तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हम लोग 80% वर्ल्ड में आ चुके हैं। अगर एक कंपनी आपके घर पहुंचने से पहले 80% वर्ल्ड में छा चुकी है, इसका मतलब मैं एक ही बात बोलूंगा, काम करने की जरूरत है, इसकी R&D करने की आपको जरूरत नहीं है। R&D के लेवल पर जितनी R&D हो सकती थी, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने कर ली है। ये कंपनी वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। हमारे पास दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हम लोग एक शानदार हनी बनाते हैं। अगर किसी हनी लवर को वो हनी मिल जाए तो वो बताएगा आपको कि ये हनी कितना बेस्ट क्वालिटी का हनी है। आप हमारा अगर टूथ जेल कर लें, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो अगर आप इसका टूथ जेल कर लें, 7 डेज अगर आप इसका टूथपेस्ट कर लें, बिलीव मी, याद रखिएगा, 8वें दिन आप इसका पेस्ट छोड़ नहीं सकते। आपके सामने कोई भी पेस्ट आ जाएगा, आप सारे रिजेक्ट कर देंगे, आपको यही पेस्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने आप को प्रोडक्ट्स के लेवल पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल बनाया है। इस कंपनी ने प्रोडक्ट्स के लेवल पर अपने आप को बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया है। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, जहां फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम आता है ना, जहां नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है, वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का भी नाम आता है। जहां पर हेल्थ प्रोडक्ट्स का नाम आता है ना, वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का भी नाम आता है। और सोचिए इस समय जहां पर इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज का शायद नजर भी नहीं आ रही है, शायद वर्क फ्रॉम होम तो बहुत सारी कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग का बहाना ही ले लिया है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज तो इस समय नजर भी नहीं आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने
पिछले 5 महीनों में अपने आप को इंक्लाइन मोड पर ऊपर लेकर के गई है। हमारे बिजनेस में 100, 200, 300% की ग्रोथ हो गई है। वाई दिस हैपेंड? आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो व्यापार होता है, ये विपरीत परिस्थिति पर अनुकूल से बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। ये व्यापार जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो ये व्यापार और तेजी से ग्रो करता है। अब विपरीत परिस्थिति का मतलब क्या है? मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आज से पहले मैंने अपने जीवन में, मेरी जो उम्र है, मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार होते हुए तो नहीं देखा था। हाँ, जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए उनका बेरोजगार होना तो समझ आता था, स्वाभाविक था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार होते हुए नहीं देखा था, जो कि इस समय देखा जा रहा है। जॉब्स कंज्यूम करने की प्लेस ही नहीं है। हम लोग जॉब पर बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम लोग एकेडमिक्स पर बोलते हैं, हम लोग अलग अलग कोर्सेज पर बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की पढ़ाई, जिस तरह की चीजों को हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह की जॉब्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आगे आने वाले टाइम में इतनी जॉब्स कंज्यूम होने की कोई प्लेस है? जो ऑलरेडी उस सेक्टर में है वो लोग, सब लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक विजन देना चाहता हूँ कि लेट्स स्टार्ट योर ओन बिजनेस। एक अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, अपने माइंडसेट के साथ स्टार्ट करिए, एंड यस, एक एक लॉयल्टी से स्टार्ट करिए। यू नो, आई ऑलवेज यूज टू से आई ऑलवेज यूज टू से योर लॉयल्टी डिसाइड योर रॉयल्टी। आपकी लॉयल्टी ही आपकी रॉयल्टी डिसाइड करेगी। यू नो, लॉयल्टी किस किस चीज में? योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर टीम। आप जो टीम के साथ काम कर रहे हैं या आप जो टीम बनाने वाले हैं, मैंने कहा था मैं 60% बातें उन लोगों के लिए करूंगा जो लोग जुड़े हुए हैं, और 40% बात उनके लिए करूंगा जो इस बिजनेस में नए हैं। कॉम्बिनेशन चलेगा। अभी मैं यही बोलता हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं, योर लॉयल्टी डिसाइड्स द रॉयल्टी। आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योर टीम, आप अपनी टीम के प्रति कितने लॉयल हैं, उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, आप कितने ईमानदार हैं अपने संगठन के प्रति, आप कितने ईमानदार हैं अपने इस ग्रुप के प्रति, उस पर भी फोकस करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर मैनेजमेंट। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट के प्रति कितने लॉयल हैं, कितने ईमानदार हैं, एंड आप अपने प्रति कितने लॉयल हैं, कितने ईमानदार हैं। मैंने बताया, इन 4 चीजों पे अपनी लॉयल्टी को चेक करिएगा, आपकी लॉयल्टी डिसाइड हो जाएगी। पहली चीज आपकी टीम, दूसरी चीज ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी चीज द मैनेजमेंट, एंड फोर्थ योर सेल्फ। योर लॉयल्टी डिसाइड्स योर रॉयल्टी। जो लोग रॉयल्टी के लिए इस बिजनेस में आए, उन्हें इन 4 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी मीटिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, समय ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, बात हो सकती है इतने थोड़े समय के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोगों को ढूंढने का व्यापार है, लेकिन मैं आपको, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीजें आपके साथ बड़ी अच्छी होनी है, और बड़ा होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। मैं आपको बता देता हूँ इन एडवांस में। देखिए, आप जितने भी लोगों का नाम लेते हैं जो इस बिजनेस में सफल हैं, उनमें और आप में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है, समझ लीजिएगा। अगर आपने इस गैप को मिनिमाइज कर दिया तो आप वहीं पहुंच जाएंगे, और अगर आपने इस गैप को कंप्लीट खत्म ही कर दिया तो आप उससे भी आगे पहुंच सकते हैं। क्या? जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, उन लोगों के पास 2 चीजें बहुत स्ट्रांग हैं, इनफैक्ट 3 चीजें बहुत स्ट्रांग है। पहली चीज, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। Understanding of company, understanding of product, understanding of marketing plan, understanding of everything. They have done lot of homeworks. उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उतना आपका ड्रॉप रेट रिड्यूस हो जाएगा। ड्रॉप रेट रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि आपके साथ लोग जितनी तेजी से आते हैं ना, बहुत सारे लोग आपके साथ रुक जाते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। जो लोग चले जाते हैं, लेट देम गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताया था ना आपको कि ये इंडस्ट्री में लोगों को समझने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का बिजनेस है। सो कुछ आएंगे तो कुछ जाएंगे भी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लोग सफल हैं और जो लोग नए हैं, उन दोनों में एक फर्क आने वाला है। नया आदमी लेस अंडरस्टैंडिंग से काम करेगा, ड्रॉप रेट हाई हो जाएगा। जितनी अंडरस्टैंडिंग वो बेटर करता जाएगा,
जितना ज्यादा अच्छे तरीके से वो फॉरएवर की मीटिंग्स अटेंड करेगा, जितने बढ़िया तरीके से वो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को डीपली स्टडी करेगा, जितने अच्छे से वो हमारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, जितने बढ़िया तरीके से वो लोगों को बताएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी हो जाएगी और उसके साथ साथ उसका ड्रॉप रेट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मेरी बातें कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो लोग ना तो नए हैं और ना सफल हैं। वो क्या कर रहे हैं? ना तो वो नए हैं, नए व्यक्ति को तो समझ आ गया मुझे अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है और मेरा ड्रॉप रेट रिड्यूस हो जाएगा। अगर ड्रॉप रेट रिड्यूस हो गया तो बिजनेस ग्रो कर जाएगा। लेकिन नया व्यक्ति ये बात को समझ चुका है क्योंकि उसने देखा कि सफल लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं ड्रॉप रेट बहुत कम हो गया है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इस बिजनेस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं ये काम कर पा रहा? मैं बताता हूँ। कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उसने उसने इस काम को सीखा है, समझा है, लेकिन उसने वो व्यक्ति है जो एक्शन लेने पे विश्वास नहीं करता, वो बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले रहा है। दूसरा, उसका बिलीफ लेवल टुवर्ड्स द इंडस्ट्री इज वीक। वह ये काम कर तो रहा है, रोज कर रहा है, लेकिन उसका अपनी इंडस्ट्री के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा नहीं है। खुद के लिए कोई ट्रस्ट नहीं है, खुद पर कोई बिलीफ नहीं है, इंडस्ट्री पे बिलीफ नहीं है। ट्रेनिंग रेगुलर ले रहा है, आप ट्रेनिंग का नाम लेते हो, लोग भीड़ लगा के आ जाते हैं। एक बार जूम का 500 का रूम लेता हूँ, 1.5 सेकंड, शायद 90 सेकंड के अंदर भर जाता है। लेकिन होता क्या है, उसमें से सभी लोग सफल क्यों नहीं होते? यू नो व्हाई? बिकॉज उनका एक ही लक्ष्य होता है, ट्रेनिंग। एक ही काम होता है, ट्रेनिंग। 4 बजे की ट्रेनिंग, 7 बजे की ट्रेनिंग, 9 बजे की ट्रेनिंग, फिर सुबह उठ के फिर से ट्रेनिंग। अब आप ये बताओ, आप कर क्या रहे हो? आपने उस ट्रेनिंग के अंदर ऐसा क्या सीखा जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करोगे? आपने एक्शन लिया कि नहीं लिया? सो द मेन थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इज एक्शन। और साथ साथ आपका सेल्फ का बिलीफ टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड योर इंडस्ट्री। आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास है और आपका आपकी इंडस्ट्री के ऊपर कितना विश्वास है, इसके ऊपर जरूर आज मंथन करिएगा, जो लोग इस बिजनेस में हैं और सफल नहीं हो रहे हैं। 2 स्टोरीज हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से बोल रहा हूं, कोई एग्रेसिवनेस नहीं है। 2 स्टोरीज हमेशा याद रखिएगा। एक वो व्यक्ति जिसने मैनेजर बनना है और अभी तक मैनेजर नहीं बना है, मैं उसको बोलता हूं वो कभी ये ना भूले कि वो नोवस कस्टमर से एएस कैसे बना था। आपने 30,000 रुपीज का बिजनेस कैसे किया था, कभी मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं भूले कि आपने 2cc कैसे किया था, आप सैकड़ों लोगों को 2cc करा सकते हैं। ये बिजनेस है स्टोरी टू टेल एंड स्टोरी टू सेल। अगर आपकी स्टोरी सही है जो आप बता रहे हैं, बताते 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 ये स्टोरी सेल होने लगेगी, इतनी वैल्यूएबल हो जाएगी। स्टोरी टू टेल एंड देन स्टोरी टू सेल। आपने कभी ये नहीं भूलना है कि आपने नोवस कस्टमर से 2cc की जर्नी कैसे करी। और जो मेरे दोस्त मैनेजर हैं जो मुझे सुन रहे हैं और वो सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं, सोरिंग मैनेजर बनना चाहते हैं, फायर मैनेजर बनना चाहते हैं, उससे भी आगे जाना चाहते हैं, वो ये ना भूलें कि वो एएस से मैनेजर कैसे बने। हम अक्सर मैनेजर बनने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर पोजीशन में कितना स्ट्रगल किया, कितनी मीटिंग्स करी, कितने एफर्ट्स करे, कितना हमने एक्सपीरियंस गेन करा। हम शायद अपनी टीम को वो डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि हम वो भूल चुके होते हैं। और एक व्यक्ति कहता है मुझे, सर मैं टीम तो बना रहा हूं, कोई एएस नहीं बन रहा मेरी टीम में। मैं उसको एक सवाल पूछता हूं कि आप लगता है अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की स्टोरी भूल चुके हैं। अगर आप खुद की असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की स्टोरी याद करेंगे ना, यकीन मानिएगा आप उस तरह की स्टोरी के सैकड़ों लोगों को ढूंढ सकते हैं। सो 2 पोजीशंस को नहीं भूलना है। नोवस से एएस कैसे बना, अगर आपने मैनेजर बनना है तो ये आपकी स्टोरी आपकी बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको मैनेजर से आगे जाना है तो आप एएस से मैनेजर कैसे बने, आपको ये स्टोरी हमेशा याद रखनी है। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको मैं ये तो नहीं बोलूंगा अपने घर नहीं बैठना, आपको बाहर निकलना है। इसके लिए आपको लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, आपको ट्रेनिंग्स को फोकस करना होगा।
दोस्तों आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग को फोकस करेंगे आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। मैं आपको ट्रेनिंग्स कम लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इफेक्टिव ट्रेनिंग में कुछ सीख करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा हूं। लोग थोड़ा कम विश्वास करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। लोग बोलते हैं मैं अपने नजरिए से फॉरएवर करना चाहता हूं, मैं अपने अंदाज से फॉरएवर करना चाहता हूं, मैं अपने स्टाइल से फॉरएवर करना चाहता हूं, मेरे लोग अलग हैं, मेरा काम करने का तरीका अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बेहतर तरीका आपको यहीं पर फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में बताया जाता है। मैंने इस 18 वर्षों के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन लोगों ने न जाने कितनी कितनी पोजीशंस ली, कितनी कितनी अचीवमेंट्स ली, लेकिन उसके बाद वह व्यक्ति इस इंडस्ट्री में नजर भी नहीं आए। मैंने इस 18 वर्षों के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने बसों में सफर करा, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, जिन्होंने एक एक व्यक्ति के लिए इतनी मेहनत करके उसे ग्रो करा, और आज वह व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़े नाम और सम्मान से जाने जाते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेनिंग से लोगों से सीखने की बहुत जरूरत है। ट्रेनिंग आप अगर ट्रेनिंग की वैल्यू को समझें, हम ट्रेनिंग पर कितना पैसा खर्च करते हैं सोचिए। मैं अगर एक एग्जांपल के रूप में लूं, एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजा, किसी ने अपने बच्चे को लंदन भेजा, किसी ने अपने बच्चे को यूनाइटेड स्टेट्स भेजा, पढ़ने के लिए भेजा, है ना। जब उसका बच्चा वहां पर पढ़ता है तो मैं समझता हूं कि आज की डेट में इंटरनेशनल एजुकेशन में 40-50 लाख रुपए लगना बड़ी मामूली बात है। कोई उसमें इससे कम पैसों में शायद बच्चा इंटरनेशनल एजुकेशन लेकर अपने घर वापस नहीं, आजकल तो बच्चे वापस भी नहीं आते। सॉरी। सो ये जो हम 40-50-60 लाख रुपए खर्च करते हैं, जब हमारा बच्चा हमारे पास आता है तो क्या हम बोलते हैं तेरी हाइट बढ़ गई? नहीं। क्या हम बोलते हैं कि उस यूनिवर्सिटी ने तेरा कलर चेंज कर दिया? नहीं। आपने अपने बच्चे के 40-50 लाख रुपए किस चीज के दिए? आपने अपने बच्चे के 40-50 लाख रुपए उसके माइंड को ट्रेंड करने के लिए स्पेंड करे। आपने अपने बच्चे के ऊपर 5 साल लगा दिए, उसे दूसरे देश में भेज करके 50 लाख रुपए लगा दिए सिर्फ एक ही चीज के ऊपर कि मेरे बच्चे का माइंड सेट बदल दो। आप सोचिए दोस्तों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, बड़े बड़े दुनिया के प्रोफेसर्स बने हुए हैं जो लोगों को माइंडसेट चेंज करते हैं, जो लाखों रुपए के चार्जेस लेते हैं, तब जाके बच्चों को सालों लगाने के बाद उनके दिमाग में चेंजेस आते हैं, उनके माइंडसेट चेंज होते हैं और वो नए माइंडसेट के साथ अपना नया करियर चूज करते हैं, नया प्रोफेशन चूज करते हैं। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, आपको भी बिल्कुल उतनी अच्छी सोच से, उतनी ईमानदारी से, उतनी जोश से, उतनी एक्साइटमेंट से, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और वो ट्रेनिंग जो आपके माइंड सेट को चेंज करे, उस तरह का आपको अपने अंदर, उस तरह की आपको सोच लानी चाहिए, उस तरह के आपको लोगों को इंप्लीमेंट करना चाहिए जो आपके दिमाग को परिवर्तित करे, आपकी सोच को बदले। ये सोच नहीं होनी चाहिए कि उसको ज्वाइन करा दिया, 6,500 रुपए का चेक आ गया, आज उसको फला सामान मैंने बेच दिया, आज 200 रुपए आ गए, मैंने इस महीने 3 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दिए, मुझे आज इस महीने 18,000 रुपए आ गए। नहीं दोस्तों, आप याद रखिएगा, आप एक इंसान के सामने खड़े होकर के आप उसके वैल्यू नहीं निकालिए। अगर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप गलत करेंगे। वो एक बड़ी अच्छी बात है ना कि don't use people to grow your business. Don't use people to grow your business. Use this business to grow people. इस बिजनेस का इस्तेमाल करिए लोगों को ग्रो करने में, ना कि किसी एक प्रॉपर इंडिविजुअल का इस्तेमाल करिए खुद को ग्रो करने में। ये नहीं करना है। ऐसा लोग करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो राइज होकर के भी डाउन हो जाते हैं। मैंने बताया इस बिजनेस के अंदर आपको अगर ग्रो करना है ना, तो आप याद रखिएगा, जितना आपकी आपकी डायरी में आपकी टीम की प्लानिंग होगी, जितना आप अपने ग्रुप के बारे में सोचेंगे, जितना आप अपने लोगों के बारे में सोचेंगे, आपकी सफलता उसी पर निर्भर करती है।
क्योंकि ये बिजनेस अल्टीमेटली आपने क्यों ज्वाइन किया? ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया एक बहुत हैंडसम इनकम लेने के लिए, और ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया सिक्योरिटी के लिए, और ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया रॉयल्टी के लिए। रॉयल्टी तो तभी मिलेगी जब आपके द्वारा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होगी। सो ऑलवेज बिलीव इन दिस वर्ड। जो लोग बोलते हैं ना 2 CC करना मुश्किल है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, नहीं कर सकते ना, मेरी पर्सनल मीटिंग तो है नहीं, जैसे मैं अगर मेरी पर्सनल मीटिंग होती तो मैं बोलता कोई बात नहीं, नहीं कर सकते ना, तो मत करो फॉर एवर, छोड़ दो। नहीं सर 2 CC करना ना बड़ा मुश्किल है, काफी टफ होता है 2 CC करने में ना, 2 CC करना इतना आसान नहीं है, और ये और वो। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ मेरे दोस्तों, देखिए मैं, आप लोग अलग अलग शहरों से हैं, मैं इस समय दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। मैं एक ही बात बोलूंगा यहाँ पे, अगर कल सुबह, यकीन मानिएगा, कल सुबह अगर किसी इंसान को ना एक प्रोफेशन चूज करना हो ना, मैं किसी को एग्जाम्पल नहीं दे रहा, किसी को छोटा नहीं बता रहा, कल सुबह अगर इस शहर में जहां मैं रहता हूँ ना, अगर किसी को एक प्रोफेशन चूज करना हो ना कि उसको सिर्फ रिक्शा चलाना है, क्या चलाना है? रिक्शा चलाना है। इस शहर में अगर किसी को ये प्रोफेशन चूज करना हो ना, उसे 14 सितंबर को रिक्शा चलाना है, यकीन मानिएगा वो रिक्शा भी उसको कम से कम 60 से 70 हजार रुपए का लेना पड़ेगा। और वो 60-70 हजार रुपए का रिक्शा खरीदने के बाद अगले दिन ना रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेबल रिक्शा वाला कहलाने वाला है। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको बोलती है, जब आप 30,000 रुपीज का बिजनेस करते हैं ना, तो आप हमारे ग्लोबल बिजनेस पार्टनर बनते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने जीवन को कहीं भी बदल सकते हैं। आप सोच के देखिए, आप कंपेयर करके देखिए, आप हमारे बिजनेस किससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर एक इंसान ने ना आपका बच्चा अच्छा क्रिकेट भी खेलता होगा ना, आप उसको उसके बर्थडे पर ना एक बैट लाके देना चाहोगे। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा ना, तो आप अपने बच्चे को ना एक क्रिकेट किट लाके देना चाहोगे। और आजकल तो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि सर क्रिकेट किट भी ना हमारे 2 CC से महंगी आती है। आप 2 CC का कंपेयर तो करके देखिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको जब बोलती है आप 2 CC करें, तो 2 CC करने में क्या है? 2 CC करने का मतलब ये है कि आपको एक नोवस कस्टमर से 2 CC का असिस्टेंट सुपरवाइजर की एक जर्नी है। ये जर्नी जितने बढ़िया तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे, ये जर्नी जितने बढ़िया तरीके से आप स्वयं तय करेंगे, उतने ही बढ़िया तरीके से ये जर्नी आप किसी को बता सकते हैं। कहा ना, स्टोरी टू टेल एंड स्टोरी टू सेल। और यहां पर आपको क्या मौका मिलता है पता है? आपको सबसे बड़ा मौका क्या मिलता है? सबसे बड़ा मौका मिलता है खुद का संगठन बनाने का मौका, खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका। और ये जो संगठन शब्द है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, कभी कॉर्पोरेट जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, खुद का संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब होता है लाखों करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद हम संगठन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको कहती है कि आप 2 CC का बिजनेस करिए और उसके बाद खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाइए आप, है ना। और आप जितनी बड़ी टीम, जितना बड़ा संगठन बना सकते हैं, उतनी ही बड़ी कामयाबी आपके सामने आपको मिलती है। सो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को बहुत बढ़िया से समझिएगा। जितना आप ORG वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही आप 2 CC को बड़ा इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। जब लोगों को स्पॉन्सरिंग की पावर, स्पॉन्सरिंग भी ठीक है, स्पॉन्सरिंग ठीक है, मुझे फला बिजनेस करने के बाद स्पॉन्सरिंग का मौका मिल गया, मुझे वर्मा जी को जोड़ने का मौका मिल गया, मुझे सरना जी को जोड़ने का मौका मिल गया। मैं जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, एक वर्ड जिसका नाम है संगठन, एक वर्ड जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। बिलीव करिएगा, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड बनाने के लिए और कॉर्पोरेट करोड़ों रुपए का निवेश करते हैं, तब जाके संगठन बनाते हैं। आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में संगठन बनाने का मौका मिलता है, खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ अब ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? मैं बनाऊंगा? मैं देखो, क्या आप बनाएंगे? मैं बनाऊंगा? नहीं। पता है कौन बनाएगा? ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, ये दिमाग। दिस इज द ब्रेन। Why we spend 50 lakh 60 lakh rupees on this brain? क्योंकि ये दिमाग आगे चल करके करियर डिसाइड करता है, ये दिमाग आगे चल करके लोग डिसाइड करता है। हम अब इस दिमाग द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस दिमाग को हमने जितना ट्रेंड कर रखा है फॉरएवर में, इस दिमाग की जितनी अंडरस्टैंडिंग हमने बेहतर कर रखी है फॉरएवर में, उतनी ही बढ़िया तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, मेरी आज की मीटिंग में अपने आप को ट्रेंड करना मत छोड़िएगा।
अपने आप को जितना बढ़िया आप ट्रेंड करेंगे ना, आपकी लोगों की क्वालिटी उतनी बेहतर होती जाएगी। एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट से, पेंटर से एक सवाल पूछा था, आर्ट गैलरी जब लगी हुई थी, उससे पूछा था कि एक बात बताओ, तुम्हारी ये इतनी सारी पेंटिंग्स इस आर्ट गैलरी में लगी हुई हैं, उसने कहा कि तेरी फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? उसने बड़े प्यार से जवाब दिया कि अच्छी सारी हैं, बट माई नेक्स्ट पेंटिंग विल बी माई बेस्ट पेंटिंग। वाई? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब मेरी नेक्स्ट पेंटिंग होगी ना, तो मेरे नए विचारों से बनेगी, नए विचारों से नई पेंटिंग बनेगी। ये नए विचार कहाँ से आएंगे हमारे बिजनेस में? नए विचार आपको बाहर के ट्रेनर्स को सुनने से नहीं आएंगे। ये नए विचार जाकर के 2000, 3000, 5000, 10,000 के कोर्सेज करने से नहीं आएंगे। ये नए विचार आपको इस इंडस्ट्री में रहने से आएंगे। आज तक जितने भी सफल लोग इस इंडस्ट्री के, यकीन मानिए किसी ने भी जाकर के किसी को बाहर पैसे देकर के अपना बिजनेस कैसे करना है ये नहीं सीखा। मेरा बिजनेस है कैसे करना है, ये मुझे दूसरा व्यक्ति कैसे बता सकता है कि तुझे एलोवेरा कैसे बेचना है? ये दूसरा ट्रेनर कैसे बता सकता है, दूसरा मोटिवेटर कैसे बता सकता है कि मैं किसी को जाके 20,000 रुपए का कोर्स खरीद लूं? ये बता करके मुझे बताए कि तुम एक काम करो, तुम अपने बिजनेस को इस तरीके से करो। मेरे काम को कैसे करना है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे काम को कैसे करना है ये मेरी कंपनी के ट्रेनर से बेहतर कोई नहीं जानता। यकीन मानिएगा दोस्तों, मैं इन 18 सालों में कभी भी कोई कोर्स करने के लिए, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, कैसे बोलना है, कैसे बात करने के लिए कोई कोर्स करने के लिए नहीं गया। और यकीन मानिएगा, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, जिस टेबल का मैंने सहारा लिया हुआ है, इस टेबल के सहारे से मैंने दो दो तीन तीन लोगों को मीटिंग देनी शुरू करी थी। और आज दो दो तीन तीन लोगों को मीटिंग देते देते मैं हजारों लोगों को मीटिंग दे रहा हूँ, और मैं दे सकता हूँ, और मैं लाखों लोगों को भी मीटिंग दे सकता हूँ। लेकिन ये सारा का सारा परिवर्तन पता है कैसे आया? सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़े प्रोफेसर पता है कौन है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हैं। सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यही है जहां पर आप बैठे हैं। इससे बढ़िया ना तो आपको कोई ज्ञान दे सकता है, इससे बढ़िया ना आपको कोई एजुकेशन दे सकता है। हाँ अब मैं यहाँ पे ना एक बात ये भी बोलता हूँ अपने ग्रुप में, मैं सर उससे सीख रहा हूँ, मैं इससे सीख रहा हूँ, मैं वहां पैसे दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप भूल गए कि हमारे स्कूल में भी मैथमेटिक्स में, साइंस में 95% नंबर बच्चे लेकर आए। उनको तो टीचर के घर जाकर के उसका दरवाजा नॉक करने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो स्कूल में रह करके ही 90% नंबर ले आए थे। उनको घर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि नहीं मुझे आपसे ट्यूशन चाहिए। दोस्तों, ये सेल्फ मोटिवेशन का बिजनेस है। जितना सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे ना, आपसे बड़ा इंसान इस बिजनेस में कोई नहीं है। लोग पूछते हैं मेरी डाउनलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाउनलाइन। आपकी डाउनलाइन बड़ी सम्माननीय है, आपकी डाउनलाइन आपके लिए सब कुछ है। लेकिन याद रखिएगा, इस बिजनेस में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है ना, तो वो आप खुद है। आपका खुद का इस बिजनेस में बने रहना बहुत जरूरी है। 2 डेट्स कभी मत भूलिएगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग की डेट की मोहर कंपनी ने स्टैंप पर लगा दी है ना, आपके ज्वाइनिंग फॉर्म पर अगर कंपनी की स्टैंप लग चुकी है ना, तो याद रखिएगा आपके मैनेजर बनने की स्टैंप भी वहां लग चुकी है। बस बीच की डेट मत निकाल लेना। कौन सी बीच की डेट? वो इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, मैंने बहुत काम कर रखे हैं, मैंने बहुत कंपनियां कर रखी हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। नहीं, आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका फैसला होना चाहिए। जिस दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का फॉर्म मैं भर रहा था ना, उस दिन ये फॉर्म मैं अकेला भर रहा था। उस दिन मेरी वाइफ अपने मम्मी के साथ घर पर थी, मेरी मम्मी किचन में थी, मेरी सारी फैमिली में अपने अपने लोग अपनी अपनी जगह पर थे। किसी को नहीं पता था आनंद ने आज क्या ज्वाइन किया है। मेरा खुद का फैसला था, मैंने प्लान देखा था, मैंने खुद डिसाइड किया था कि मुझे ये काम करना है। लेकिन मेरे एक एक फैसले से ना, आनंद गांधी के एक फैसले से ना, पूरा गांधी खानदान बदल गया। एक मेरे डिसीजन से ना, मेरी मदर, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, सबकी जिंदगी कंप्लीटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने चेंज कर दी। इसीलिए बोलता हूँ फैसला अकेले का होना चाहिए। खुशियां सबके लिए आएंगी, कामयाबी आएगी तो पूरे घर में आएगी, कि कोने पर आएगी, लेकिन फैसला आपको अकेले को लेना होगा। ये नहीं होता कि प्लान देखूंगा मैं और फैसला लेंगे मेरे बुआ जी के हस्बैंड। प्लान देखूंगा मैं, फैसला लेगा मेरा बड़ा भाई जिस पर बड़ा भरोसा करता हूँ। देखिए दोस्तों, अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर फैन आपके रूम में है तो स्विच भी आपके कमरे में ही होगा। अगर लाइट आपके कमरे में है तो लाइट का स्विच भी आपके रूम में ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि पंखा मेरे कमरे में और उसका स्विच मेरी बुआ जी के हस्बैंड के पास।
नहीं होता। याद रखिएगा, अगर आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पूरे परिवार में से ईश्वर ने आपको चुना है आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदलने के लिए। यू आर द पर्सन जिसको सिलेक्ट किया गया है कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी फॉरएवर के माध्यम से बदलेगा। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को बड़े पॉजिटिवली लीजिएगा, बड़े जोश से लीजिएगा। 2 4 5 लोगों के कहने पर ये अपॉर्चुनिटी को कहीं नजरअंदाज मत कर दीजिएगा। बाद में क्या होगा, आपके इर्द गिर्द लोग आपको सफल होते हुए नजर आएंगे और आप सिर्फ 1 2 लोगों के कहने की वजह से आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को नहीं पाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा है। लोग बोलते हैं सर 5 साल पहले मेरे जीवन में फॉरएवर आई थी, अगर 5 साल पहले अगर 5 साल पहले मुझे इस काम को करने का और बढ़िया तरीका मिल गया होता तो मैं ग्रो कर गया होता। मैं एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपको 5 साल पहले इस बिजनेस के बारे में समझ नहीं आया ना, तो आज समझ आ जाना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा समय अब खत्म हो रहा है और बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगले ट्रेनर्स भी आएंगे थोड़ी देर में। संडे का दिन है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, काफी एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन का दिन है। सीखिएगा, समझिएगा, अच्छे से जानिएगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ग्रो करिए और मैं चाहूंगा इस ट्रेनिंग में जितने भी आज आपने नोट्स बनाए हैं, इनको थोड़ा सा एक बार मंथन करिएगा कि आपने कहाँ कहाँ इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, अपनी टीम के ऊपर चलाना है, अप्लाई करना है। और इसी के साथ ही अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस ट्रेनिंग से आपको बहुत अच्छा फायदा हुआ होगा और मैं दोबारा आऊंगा, जल्द आऊंगा और आपके लिए फिर आगे की चर्चा के साथ जरूर आऊंगा। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।